गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण और उसकी एक्सरसाइज नंबर 4.2 देखेंगे। और उसमें हमने एक से लेके चार क्वेश्चन तक हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 और उस क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, जो कि इनकी लास्ट क्वेश्चन है। तो पहला 5 क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज में आधार और ऊंचाई बता रखी है। तो ऊंचाई और आधार को हम मान लेंगे प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न में बताया है रखा है हमें कि ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम मान लेंगे कि माना आधार आधार मान लेते हैं हम कि x सेंटीमीटर का है। जब हमने आधार x सेंटीमीटर का मान लिया है तो उसकी ऊंचाई जो है प्रश्न के अनुसार जो है कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी हमारे पास x माइनस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि वहां पर बता रखा है कि 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई आधार से। तो हमने आधार x माना है तो ऊंचाई हमारी x माइनस 7 हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ और भी बातें बता रखी हैं, लिखेंगे दिया है। एक बात और बता रखी है कि कर्ण जो है, इसका कर्ण जो सबसे लंबी भुजा जो होती है त्रिभुज के अंदर वो कर्ण कहलाती है। तो कर्ण 13 सेंटीमीटर बता रखा है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख लेंगे इसको भी। अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण जो है वो समकोण त्रिभुज का भाग है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं जब कर्ण दे रखा हो और अन्य भुजाएं ऐसे निकालनी हो हमें। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है उसको मैं आगे लिख देता हूँ। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, या फिर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग भी लिख सकते हैं हम। तो लंब का वर्ग, तो कर्ण हमारे पास दे रखा है 13, उसका वर्ग लिख लेंगे 13 का स्क्वायर बराबर आधार हमारे पास दे रखा है, आधार दे रखा है एक्स का स्क्वायर लिख लेंगे प्लस लंब जो दे रखा है, लंब मतलब ऊंचाई को लंब कहेंगे, एक्स माइनस 7 का वर्ग लिख देंगे। तो एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर होगा प्लस एक्स माइनस 7 में हम ए माइनस बी वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस के 2ab ये वाला। तो ए की जगह पर x है तो x की पावर 2 हो जाएगा, प्लस b की जगह 7 है तो 49 हो जाएगा 7 का वर्ग, और माइनस 2ab मतलब दोनों का गुणनफल का दोगुना। तो 7x हो जाएगा, 7x का गुणन 2 में करेंगे तो 2 दूनी 7 दूनी 14, तो 14x हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये प्रश्न, और 13 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 169। अगर मैं देखूं तो x और x जो है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दो बार लिखा हुआ है तो इसलिए 2x स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसे। माइनस 14x में पहले लिख देता हूँ और 49 बाद में लिख देता हूँ, प्लस के 49, और माइनस करके 169 इधर ले आता हूँ, 169 169। और ये जो बराबर में जीरो, इधर इधर कोई भी संख्या नहीं रही, जीरो इधर आ गया। इस जीरो को मैं इधर पीछे भी लगा सकता हूँ। तो अगले स्टेप में मैं ऐसे कर लेता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 14x, 14x माइनस 49 घटाएंगे तो 120 बचेगा हमारे पास, 120 लिख देंगे हम, बराबर में जीरो लिख देंगे, क्योंकि जीरो अगर बराबर में इधर है तो इसको इधर भी लाया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि 120 के 2 में गुणा गुणा कर दो, क्योंकि हमें पता है गुणनखंड करते हैं किसी भी समीकरण की, द्विघात समीकरण की। तो क्या करते हैं हम कि आगे वाले एक्स स्क्वायर के गुणांक से पीछे वाले सी में गुणा करके जो भी हमारे पास आंसर आता है उसका हम क्या कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो 120 और 2 का गुणा करेंगे तो 240 आ जाएगा। 240 के ऐसे गुणनखंड करने हैं हमको कि माइनस करने पर 14 आ जाए। तो हम यहाँ देखते हैं कि 2 से काटेंगे 120, 2 से काटेंगे, 2 से भाग देंगे तो 60 बार, और 2 से भाग देंगे 30 बार, और 2 से भाग देंगे 15 बार, और 3 से देंगे 5 बार, और 5 से देंगे 1 बार। यदि देखें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 5 थी 15, 15 में तो 16। अच्छा हमको लाना कितना है, माइनस करके 14 लेके आना है। तो ऐसा अरेंजमेंट करो इनका कि माइनस करने पर 14 हमें प्राप्त हो। तो
देखते हैं, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 में से 6 जाएंगे तो नहीं बना। तो और इसको अरेंजमेंट करके देखते हैं, 5 3 15, 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 घटाएं 30 में से तब भी नहीं हो पा रहा है। तो देखते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 5 दूनी 10। 24 में से 10 घटा दें तो 14 बचेगा हमारे पास। तो 24x माइनस 10x माइनस 120 माइनस 2x स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन ले लेंगे हम, हमारे पास बचेगा x माइनस 2 से भाग 24 में देंगे तो 12 बार जाएगा तो 12 लिख देंगे, माइनस माइनस 10 कॉमन लेंगे हम तो फिर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे साइन भी चेंज हो जाएंगे तो यहाँ प्लस का 10 आएगा, प्लस का 10, प्लस का 10 हम जब कॉमन लेंगे तो x बचेगा, x माइनस 12 बचेगा, बराबर में 0 बराबर 0, x माइनस 10, x माइनस 10, x माइनस 12 एक ब्रैकेट में लिख देंगे और 2x माइनस प्लस के 10 एक ब्रैकेट में लिखेंगे, बराबर 0 बराबर 0। यदि इनके हल देखे जाएं तो x बराबर क्या क्या आएंगे, एक 12 आएगा या फिर x बराबर माइनस की 5 आएगा। इस तरह से हमने इनके हल निकाल ली और x बराबर माइनस की 5 जो आ रहा है इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि जो x बराबर माइनस 5 जो है वो त्रिभुज की भुजा नहीं हो सकती, क्योंकि त्रिभुज की भुजा हमेशा प्लस में ले जाती है। तो यहाँ पर इसको हम छोड़ देंगे, x बराबर जो है 12 ले लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए इसलिए x बराबर 12 और दूसरी भुजा हमारे पास थी x माइनस 7, तो x मतलब 12 में से 7 घटा दें तो बचेगा हमारे पास प्लस का 5। तो अतः लिख देंगे, अगली लाइन में लिख देंगे, अतः अन्य दो भुजाएं जैसे कि प्रश्न पूछा गया था, अन्य दो भुजाएं जो हैं वो हो जाएंगी हमारे पास 12 और 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर लिख देंगे हम, सेंटीमीटर है। इसी के साथ हमारा ये फिफ्थ क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब हम देखेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक कुटीर उद्योग है, कुटीर उद्योग जो छोटे छोटे व्यापार होते हैं उनको कुटीर उद्योग कहा जाता है। उसमें बताया गया है कि कुटीर उद्योग है एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। तो यहाँ पर बर्तनों की संख्या नहीं बता रखी है। अगर हमें बर्तनों की संख्या पता पड़ जाए तो हम उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के नग के निर्माण, एक नग के जो निर्माण का लागत है उसको हम पता कर सकते हैं। तो लिखा है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या तथा प्रत्येक नग की लागत बतानी है। तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत को ही हम मान लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे माना बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या हम मान लेते हैं x थी। इन्होंने कहा एक नग की लागत भी बता रखी है, एक नग की लागत, एक नग की जो लागत रखी है वो बता रखी है कि जो बर्तनों की संख्या है उसके 2 गुने से 3 अधिक है। यहाँ प्रश्न में बता रखा है कि यहाँ बता रखा है बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 गुने से 3 अधिक है तो यहाँ पे लिखेंगे 2x और प्लस में 3, 2x प्लस में 3। इसके बाद अगर देखा जाए प्रश्नानुसार, प्रश्न बता रखा है कि कुल लागत, कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत बता रखी है हमारे पास। कुल निर्माण लागत देखी जाए तो क्या होता है कि बर्तनों की संख्या गुणे में कॉस्ट, मतलब एक नग का प्राइस और कितने नग बनाए गए उनका, उनको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास कुल लागत निकल आती है। कुल लागत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो x मल्टीप्लाई 2x प्लस में 3 बराबर हो जाएगा, और कुल लागत इन्होंने बता भी रखी है 90 रुपए। तो इस तरह से हमारे पास ये समीकरण आ जाता है। इस समीकरण को हम हल करें तो 2x² प्लस में 3x बराबर 90। ये 90 इधर आके अगर माइनस कर दिए जाए, इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो 2x² प्लस में 3x माइनस की 90 बराबर 0। 90 के गुणा हम कर देंगे आगे वाले। अब हमें इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं, और इसके बाद हमारा ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो इसको करते हैं, 90 दूनी होता है 180, 180 की फैक्टर करो कि माइनस करने पर 3 आ जाए। तो इसके फैक्टर करते हैं हम, तो आएगा हमारे पास 2 से काटेंगे 90 बार, और 2 से काटेंगे 45 बार, और 5 से काटेंगे, 3 से काट देंगे तो 15 बार, और 3 से काट देंगे तो 5 बार, और 5 से काट देंगे तो 1 बार। 5 3 15, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 15 घटाएं तो 3 बचते हैं, यानी कि 15 में से 12 घटाने पर, ये रफ कार्य है इसको मैं हटा देता हूं, तो 15 में से 12 घटाने पर 3 बचता है हमारे पास। तो 15x माइनस 12x माइनस के 90 बराबर 0 बराबर 0, प्लस प्लस 2x² दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है हमें, हाँ x कॉमन दिख रहा है। x जब हम कॉमन लेंगे तो x बचेगा, प्लस के 15 लिख देंगे। अगले ब्रैकेट में माइनस, दोनों में देखा जाए तो बचेगा हमारे पास 6 कॉमन दिख रहा है हमको, 6 से डिवाइड देंगे तो 6 2 जा, यहाँ पे भी 2 बचेगा क्योंकि केवल हमने x ही कॉमन लिया है। तो 2x बचेगा माइनस 6 से भाग देंगे 15 में, तो 90 15 बार जाएगा 15, और यहाँ माइनस हमने जब कॉमन लिया है बाहर तो ये अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का 15 हो जाएगा, बराबर 0 बराबर 0। तो 2x प्लस 15 एक ब्रैकेट में लिख देंगे, 2x प्लस में 15 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे x माइनस 6 बराबर 0 बराबर 0। इस तरह से हमारे पास ये प्रश्न हो जाता है कंप्लीट। इसके अगर हम x के मान की बात करें तो x के मान आएंगे हमारे पास 15 माइनस 15/2, या x बराबर 6, x बराबर या x बराबर 6 प्लस के 6। तो लेकिन यहाँ पर x का मान जो है, लेकिन x बराबर -15/2 नहीं हो सकता। और क्या होगा तो फिर x बराबर -15/2 नहीं हो सकता, क्योंकि बर्तनों की संख्या है। बर्तनों की संख्या इसलिए लिख देंगे क्योंकि बर्तनों की संख्या है, बर्तनों की संख्या जो है प्लस में ही हो रही होगी, तो हमने ये लिख दिया कि बर्तनों की संख्या है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि हमारे पास बर्तनों की संख्या निकल आई जो कि ये 6, इसलिए लिख देंगे, इसलिए क्योंकि जो x का मान दूसरा रह जाएगा वो हमारे पास बर्तनों की संख्या हो जाएगी, इसलिए बर्तनों की संख्या हो जाएगी हमारे पास 6। और इन्होंने पूछा है बर्तनों की संख्या के अलावा हमको लागत और बतानी है, तो लिखेंगे और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत क्या थी, 2x प्लस में 3 थी। तो 2 गुणे में x का मान 6 प्लस में 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 15 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास प्रश्न हो जाता है कंप्लीट हमारा, और एक्सरसाइज भी हो जाती है कंप्लीट।